हेलो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएनजीएस रीवा डायमंड्स ज्वेलरी आईपीओ को। पीएनजीएस रीवा डायमंड्स ज्वेलरी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ की डेट और प्राइसमेंट आने के बाद जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी गिरावट और उसके बाद फिर से तेजी आई है, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इस कंपनी की ओपनिंग डेट के बारे में बात करें, कब से आईपीओ ओपन होगी उनको यदि हम लोग देखें तो पीएनजीएस रीवा डायमंड्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे 24 से यानी कि 24 को आईपीओ ओपन होगी और 25 और 26 दो डेट और बचा रहेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। यानी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने से पहले 24 25 और 26 इन 3 डेट को इन मेन बोर्ड आईपीओ में किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स 2 डेट को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग 26 को यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग आने वाले समय में। तो इस कंपनी को देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई। यानी कि आने वाले समय में यदि कंपनी के चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी बात करें तो 380 करोड़ के स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है और इस इशू साइज में 386 करोड़ की यहाँ पे टोटल 386 रुपये 386 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर यहाँ पे अप्लाई करते समय जो मिनिमम सेलेक्ट करनी है उनके बारे में बात करें तो मिनिमम यहाँ पे सेलेक्ट करना है 32 इक्विटी अप शेयर। 32 इक्विटी अप शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। 386 रुपये कटर प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। और इसी कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय आपको यदि मल्टीपल डिमिट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आने वाले समय में यहाँ पे बढ़ सकती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है क्योंकि कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है। वैसे इस तरीके की मेन बोर्ड आईपीओ में यदि रिटेलर्स कैटेगरी में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो मैक्सिमम ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने के बाद वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस कम हो जाती है। और मिनिमम यहाँ पे एक ही लॉट आपको कंसीडर किया जाता है। एक डिमेट अकाउंट से 3 या 4 लॉट भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से एक ही लॉट अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 380 करोड़ की, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है उनको यदि हम लोग देखें तो 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास जाएगी, क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा। 10% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो एलोकेशन हो रही है उसमें आप लोगों को लगभग कितने 38 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, जिसके कारण से इस आईपीओ मल्टीपल टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होगी। उस कंडीशन में प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिख सकती है। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है तो मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 32 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। लगभग यहाँ पे 12,352 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ की बात करें, स्मॉल एचएनआई एनआई की बात करें तो लगभग 17 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है और 544 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना हो। 2,09,984 रुपये आपके पास होनी चाहिए तो जाकर इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई एनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बिग एचएनआई एनआई की बात करते हैं तो बिग एचएनआई एनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करते समय लगभग यहाँ पे 81 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। 2592 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको 10,512 इक्विटी शेयर यहाँ पे 10,512 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस आईपीओ को देखें तो लगभग इस इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है वो यहाँ पे 23 की इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए रहेगी क्योंकि 23 को ही आपको इस एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की आने वाली है, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे 75% पूरी पोर्शन की रिजर्व रखेगी उसमें से 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें से आपको 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को 30 दिन के बाद 29 मार्च को मिलेगा। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 28 मई को मिलने वाली। दो डेट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट रहेगी, 24 को ओपनिंग है, 26 यहाँ पे क्लोजिंग, 7 यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 मार्च को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 2 मार्च को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 3 मार्च को ये कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यानी कि इस आईपीओ की आने वाले समय में यहाँ पे सभी डेट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो इस कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 87.45% थी और इस आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी जो दिख रही है वो 60.31% की यहाँ पे दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में आपको इस कंपनी की देखेगी। कंपनी की बात करें तो कंपनी की पूरी तरीके से जो भी कंपनी 385 करोड़ पैसे रेज कर रही है उसकी पैसे की यूज कंपनी 286 करोड़ अपने यहाँ पे जो 15 न्यू स्टोर है उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेगी 286 करोड़ और रेस्ट ऑफ
35 करोड़ की बात करते हैं तो मार्केटिंग और रिलेटेड आपको 15 न्यू स्टोर जो ओपन करेगी कंपनी उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखेगी। वैसे इस कंपनी के रीवा ब्रांड्स के माध्यम से आपको अपने एरियाज़ में इस कंपनी के स्टोर न्यू ओपन होगी, जिसके कारण से अब आने वाले समय में इस कंपनी की जो ब्रांचेज न्यू ओपन होगी उसकी जो इम्पैक्ट है वो 2 सालों में दिखेगी। वैसे इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी रखी गई। कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इस कंपनी की पीयर कंपनी जो पहले से लिस्टेड है उनकी प्राइस टर्निंग यहाँ पे 20 के आसपास दिख रही है और इसकी प्राइस टर्निंग 14 के पास रखी गई, यानी कि कंपनी की 14 की प्राइस जो रखी गई प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग प्राइस टर्निंग 14 के निकल कर आई, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिख रही है, जिसके कारण से कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे लिस्टिंग के समय आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग में मिलने की चांस बन रही है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो अभी आपको जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव माहौल गोल्ड और सिल्वर में बनी हुई है, जिसके कारण से इस तरीके की जो बिजनेस में काम कर रही कंपनियां उनको काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिल रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी की बैलेंस शीट आने वाले समय में क्वार्टरली अच्छी और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेगी, जिसके इम्पैक्ट इस कंपनी की प्री आईपीओ की बात करें ओपनिंग से ही इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी भी हम लोग देख रही है और साथ साथ इस कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उनको भी यदि हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी है। कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फिस्कल ईयर की बात जो करी गई है उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 124 करोड़ की कंपनी की टोटल यहाँ पे 23 में कंपनी की पूरी एसेट थी। देन यहाँ पे कंपनी के एसेट बढ़कर 158 करोड़ के पास हुई। देन 226 करोड़ की अभी 352 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है, यानी कि एसेट की टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट बढ़ रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें 199 करोड़ की 196 करोड़ की थोड़ी सी गिरावट आई थी। 259 करोड़ की अभी 157 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू दिख रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पहले 52 करोड़ की प्रॉफिट थी, देन यहाँ पे 42-43 करोड़ की, देन यहाँ पे 59 करोड़ की, अभी 20 करोड़ की कंपनी के पूरी तरीके से प्रॉफिट दिख रही है। इबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो इबिटा यहाँ पे पहले 69 करोड़ के पास थी, 56 करोड़ के पास, 79 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 30-31 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्थ यहाँ पे पहले 52 करोड़ के पास नेगेटिव में थी, देन यहाँ पे 28 करोड़ की नेगेटिव, 100 करोड़ की और अभी 120 करोड़ की यहाँ पे तो पूरी तरीके से नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी फिजिकल ईयर 23-24 में कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में थी, देन यहाँ पे 95 करोड़ की प्रॉफिट, अभी 98 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग थोड़ी सी यहाँ पे 130 करोड़ के आसपास आ रही है। लेकिन ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, जिसके कारण से इस आईपीओ की बात करें तो डिमांड्स ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी है, क्योंकि इस कंपनी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 16 Feb की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज की अपडेट करी गई है मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव मूव के कारण से यहाँ पे 35 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में 386 रुपये पे 35 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को ऐड ऑन करते हैं तो 421 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे यहाँ पे 9% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1120 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।